नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। शिक्षण एक कला है। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों का निर्माण किया गया है। इन्हें आज हम शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इन शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा हमने अध्याय में करते आए हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर भी विचार किया है कि शिक्षण कब शुरू करना चाहिए, किस क्रम में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में अनेक प्रयोग भी किए हैं और अपने निर्णयों से हमें परिचित कराया है। यद्यपि यह कार्य प्राचीन काल से ही होता रहा है, पर आधुनिक युग में इस क्षेत्र में विशेष कार्य हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने हमें सीखने के नियमों से परिचित कराया और उत्तम सीखने के आवश्यक तत्वों का ज्ञान कराया। शिक्षा शास्त्रियों ने इस ज्ञान का प्रयोग किया और शिक्षण कब, किस क्रम में और कैसे किया जाए, इस संबंध में अपने अनुभवों और निर्णयों को सूत्र रूप में प्रकट किया। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो, मूर्त से अमूर्त की ओर चलो, गुण से हंस की ओर चलो। इन्हें ही आज हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। सबसे पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सफल शिक्षण के लिए बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए और उनके पाठ में रुचि होनी चाहिए। इसलिए हमें सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यह पाठ्यक्रम में ही जटिल विषय पर और बाद में रखे गए तो बच्चे जटिल विषयों को समझ नहीं सकेंगे। अब शिक्षा शुरू करते समय इस सूत्र का पालन करने के लिए हम पाठ्य वस्तु को सरल से जटिल के क्रम में विभाजित कर लेना चाहिए। पहले हमें वे तथ्य स्पष्ट करने चाहिए जो अपेक्षाकृत सरल हों, फिर उनके आधार पर जटिल से जटिल तथ्यों का ग्रहण कराते जाने चाहिए। अब सरल क्या है और क्या जटिल, इसका निर्णय अध्यापकों को छात्रों की शक्ति, रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यदि हम कहें कि कक्षा 4 के छात्रों को टुंड्रा एस्किमोज के जीवन विषय में जानना कठिन होता है, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यह बात उसे अन्य छात्रों के लिए कठिन होगी। तो टुंड्रा प्रदेश के बच्चों के लिए एकदम सरल होती है, क्योंकि वे उसी जीवन में रहते हैं। इस सूत्र का आशय स्पष्ट करने के लिए हम गणित शिक्षण का उदाहरण लेते हैं। यदि हम किसी नए नियम का ज्ञान कराने के लिए बाद बच्चों के सामने उस नियम आधारित एकदम से जटिल समस्या रख देंगे तो बच्चे हल नहीं कर पाएंगे। तब समस्याओं के हल करने में भी उसकी रुचि नहीं होगी। दूसरा शिक्षण सूत्र आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नाउन टू अननाउन। बच्चे जाने अनजाने में बहुत कुछ सीखते रहते हैं। अध्यापक उनके अर्जित ज्ञान को व्यवस्थित कर उन्हें नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। बच्चे एकदम नया ज्ञान में रुचि नहीं दिखाते और वे उन्हीं वस्तुओं अथवा क्रियाओं में रुचि दिखाते हैं जिनका संबंध उनके अर्जित जीवन या मान से होती है। अतः बच्चों को जो ज्ञात हो उसी के सहारे उन्हें नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि जीवन एक निरंतर अनुभव है। हम प्रतिदिन नए नए अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंग केवल वे ही अनुभव कर बनते हैं जो हमारे पूर्व अनुभवों से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। मनोविज्ञान में साहचर्य के नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन, इसी बात पर बल देते हैं। इस दृष्टि से इस सूत्र का पालन करना परम आवश्यक हो जाता है। अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से
अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र के अंतर्गत हमें किसी भी चीज़ को जो हमने प्रत्यक्ष देखी है, जो अपनी खुली आंखों से देखी है, उससे जो हमें नहीं देखी है उसकी तरफ को हमें जाना होता है। जैसे ताजमहल के बारे में बच्चे को पढ़ाना है तो ताजमहल की कोई पिक्चर अगर उससे मिलती जुलती कोई पिक्चर अगर उसे दिखाते हैं और उससे संबंध करके अगर हम उसे ले जाते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर से भी सिखा सकते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जिसे हम फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यदि हम यह है कि बच्चे प्रारंभ में कैसे सीखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वप्रथम वे मूर्त वस्तुओं को देखते हैं और क्रियाओं को अनुभव करते हैं। उसके बाद उसके लिए शब्द सीखते हैं और उसके बाद संबंधी बातें, जैसे बच्चे दूध देखते हैं, उसे पीते हैं, अनुभव करते हैं कि भूख लगने पर दूध पीने से संतुष्टि मिलती है और यथा पदार्थ के लिए दूध शब्द की ध्वनि सुनते हैं। अब बच्चे को अगर भूख लगती है तो वे इस ध्वनि का उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं और दू की कह पाते हैं और जैसे ही उनके उच्चारण अभी अब सफल होते हैं वे शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। सीखने का यह स्वाभाविक क्रम है। इस क्रम के अनुसार बच्चे पहले मूर्त वस्तुओं का ज्ञान करते हैं, फिर उसके बाद शब्दों का ग्रहण करते हैं और शिक्षण करते समय हमें इसी क्रम से चलना चाहिए। अगला बिंदु है विशिष्ट से सामान्य की ओर, टू पार्टिकुलर टू जनरल। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भी आ गया है। विशिष्ट से सामान्य की ओर यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें, इस प्रकार विचार करें कि विभिन्न परिभाषाओं हैं, नियमों हैं, सिद्धांतों का निर्माण किसने और कैसे किया, तो हमें पता चलेगा कि इनका निर्माण मनुष्य ने किया है और निरीक्षण और उससे प्राप्त अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा किया गया है। शिक्षण करते समय हमें परिभाषाओं, नियमों, सिद्धांतों का ज्ञान, इसी क्रम में उनसे एक सामान्य नियम और सिद्धांत, स्थूल से सूक्ष्म की ओर वाले सूत्र का भी प्रयोग पालन में ला सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने से हमें परिभाषा निश्चित करते हैं, नियम निकालते हैं और सिद्धांत निरूपण करते हैं, जबकि केवल स्थूल से सूक्ष्म की ओर में चलने पर परिभाषा, नियम और सिद्धांत निकालने की आवश्यकता नहीं होती। हम स्थूल वस्तुओं को देखकर उनके लिए उपयुक्त शब्द जैसे अनेक भाव, संज्ञा, अच्छाई, बुराई, लड़ाई, क्रोध, सत्यता, ईमानदारी और न्यायपूर्ति आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। जर्मन के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इस सत्य का उद्घाटन किया कि हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ग्रहण करते हैं। सिद्धांत को समग्रीकृत सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। यदि हम बच्चों को किसी वृक्ष के सामने ले जाकर पूछें कि ये क्या है तो बताएंगे ये वृक्ष है। उनका ध्यान संपूर्ण वृक्ष पर जाएगा, उसके अंग, तने, डाली, पत्ते, फूल और फलों पर नहीं। शिक्षण करते समय हमें बच्चों को इसी क्रम में पढ़ाना होगा। अब पूर्ण क्या है इसका निश्चय करना बहुत आवश्यक होता है। कहीं भूगोल का ज्ञान कराने वाले अध्यापक यह ना समझ बैठे कि संपूर्ण विश्व पूर्ण है, अतः पहले संपूर्ण विश्व का भूगोल पढ़ाना चाहिए, फिर उसके विभिन्न भागों का और अंत में स्थानीय भूगोल पढ़ाना चाहिए। बच्चों के लिए क्या पूर्ण है ये जानने के लिए हमें बच्चों के ज्ञान और ग्रहण करने के दायरे को समझना होगा। बच्चे के लिए वही पूर्ण है जिसे वह पूर्ण जानता है। इस दृष्टि से देखने पर पता चलेगा कि बच्चे के चारों ओर का पर्यावरण ही उसके लिए पूर्ण है, या शेष दुनिया की बात नहीं सोच पाता। अतः हमें उसे उसके चारों ओर के पर्यावरण का ज्ञान और उसके आधार पर फिर दायरा बढ़ाते बढ़ाते संपूर्ण संसार का ज्ञान देना चाहिए। अगला शिक्षा सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। बालक के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित की ओर होता है। जैसे ही
बच्चों की ज्ञानेंद्रियाँ विकसित होती हैं, वैसे ही वे पर अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीखने लगते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों एवं जिसके भी संपर्क में आते हैं उसी का अनुसरण कर वे न जाने क्या क्या सीखते हैं, लेकिन उन्हें ना तो उसकी पूरी उपयोगिता का पता होता है, ना ही वे जान पाते हैं उन्होंने ये कार्य क्या सीखा है। बच्चे अपने घर के बड़ों को पूजा पाठ करते देखते हैं तो वो भी आंखें मीच कर मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। जब उनके माता पिता भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्पष्ट उच्चारण करने लगते हैं, यदि हम विचार करें तो पता चलेगा कि बच्चे ये सब अनायास ही सीख जाते हैं। जो कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, उनके विषय में अपनी एक धारणा होती है जो प्राय स्पष्ट और अनिश्चित होती है। बच्चों को अस्पष्ट विचारधारा स्पष्ट कर उसे निश्चित कर देना ही शिक्षण का कार्य होता है। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। किन समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। और खंडों से प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझा जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार पहले हमें किसी ज्ञान को खंडों में समझना चाहिए, फिर उसका संश्लेषण कर पूर्ण रूप में। कभी कभी अध्यापक इस सूत्र को पूर्ण खंड की ओर वाले सूत्र का उल्टा समझ बैठते हैं, पर यह उनकी भूल है। अगला शिक्षण सूत्र है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। एक युग था जब शिक्षण बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं देता था। अध्यापक सभी बच्चों को समान विषय समान तरीके से पढ़ाते थे। अध्यापक अपने क्षेत्र में रंग को शासकों की भांति व्यवस्था करते थे और बच्चों क्या पढ़ना चाहते हैं इसका ध्यान किए बिना वे अपने तरीकों से शिक्षण करते थे। कठोर अनुशासन में बच्चे तभी जवान में रहने के लिए व्यवस्थित शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के मस्तिष्क में ज्ञान जबरन ठूसने की कोशिश की जाती थी। इस विधि का स्विस शिक्षा शास्त्री रूसो ने विरोध किया। उसने कहा कि बच्चा जन्म से ही शुद्ध पैदा होता है, दूषित वातावरण में रहकर ही वह दूषित होता है। उसने नारा दिया कि बच्चे का विकास प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, पर यह तो रूसो की बौखलाहट थी। यदि मनुष्य की प्रकृति के अनुसार विकास करने दिया जाए तो उसका व्यवहार पूर्ण रूप से मूल परिवर्तनात्मक हो जाएगा। तो ये थे शिक्षण सूत्र जिनका प्रयोग कर हम अपने शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। धन्यवाद।